अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और साल के सबसे बड़े वीकेंड पर बॉलीवुड को जनाब सबसे बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। रणवीर सिंह की मूवी सर्कस जो कि इस मूवी से बहुत तवक्कुआत थी बॉलीवुड को कि इस साल के सबसे बड़े वीकेंड पर आ रही है। सबसे लंबे दिनों तक ये वीकेंड चलता है और इस वीकेंड पर फ़िल्में बड़ा-बड़ा बिज़नेस करती हैं और रोहित शेट्टी मशहूर हैं बहुत बड़े बजट की मूवीज़ बनाने के लिए और इसका बजट भी बहुत ज़्यादा था। 100 करोड़ से ज़्यादा की ये फ़िल्म है जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी थी और रणवीर सिंह को इवन इस फ़िल्म में काम करने के अभी तक उनके करियर के सबसे ज़्यादा पैसे मिले हैं। 25 करोड़ रुपए तो सिर्फ़ रणवीर सिंह ने इस फ़िल्म में काम करने के चार्ज किए। फिर जो दीगर कास्ट थी उनको भी अच्छे खासे पैसे दिए गए और क्यों दिए गए? क्योंकि क्रिसमस पर रिलीज़ होनी थी और इम्कानात ये थे कि उम्मीदें ये थी कि वो बड़ी आसानी के साथ ये जो अपनी कॉस्ट है उसको रिकवर कर लेगी। लेकिन जो सिनेमाज़ की इसकी कलेक्शन है, इंडियन पब्लिक ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अवतार 2 इसको बहा कर ले गई, उठाकर पटक दिया अवतार 2 ने इस सर्कस को। और आप सोचें कि अगर द लेजेंड ऑफ मौला जट इस मौके पर यानी 23 दिसंबर को रिलीज़ हो जाती इंडियन पंजाब और दिल्ली एनसीआर में, तो क्या हाल होता इस सर्कस का। फिर तो ये शायद ये 3 दिनों में जो इसने कमाई की है, इसकी आधी कमाई भी ये नहीं कर पाती। ये इतना बड़ा वीकेंड था कि इन 3 दिनों में इसको 50 करोड़ पर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है कि लाइफ टाइम में भी 50 करोड़ पर ये नहीं पहुंच पाएगी और ये आप समझें कि अपनी कोई 60-65 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को लूज़ कर देगी। एक बड़ा डिज़ास्टर इस वक्त समझें बॉलीवुड के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। पहले दिन सिर्फ कोई सवा 6 साढ़े 6 करोड़ की इसने कमाई की, दूसरे दिन भी सेम यही रहा, तीसरे दिन कोई 7 करोड़ की इसने कल कमाई की है। यानी कि इतना बड़ा वीकेंड, क्रिसमस का वीकेंड जिसमें बगैर क्रिसमस के वीकेंड के अवतार सिर्फ वीकेंड पर 100 करोड़ कर गई थी और ये 20 करोड़ तक बमुश्किल पहुंच पाई है। और इस ये 20 करोड़ बता रहे हैं कि ये मूवी एक फ्लॉप नहीं, ये डिज़ास्टर है और रोहित शेट्टी के इस प्रोडक्शन टीम के पैसे डूब चुके हैं और एक बड़ा नुकसान हुआ है। अब सिंघम 3 और फिर आगे की मूवीज़, वो जो एक फ़ीमेल सिंघम लेकर आ रहे हैं, उसके लिए भी सोचने के लिए रोहित शेट्टी को अब थोड़ा वक्त चाहिए होगा और फिर अब वो देखेंगे कि ये जो बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है, इसके रहते हुए क्या अपनी कोई मूवी रिलीज़ करें या ना करें। चूँकि इंडियन पब्लिक ने इस वक्त बॉलीवुड को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। जो बायकॉट बॉलीवुड सिर्फ पठान के लिए नहीं था, साबित हो गया कि सर्कस के लिए भी था और सर्कस, रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी, ये तीनों नाकाम हो चुके हैं। और अभी अगर 30 को द लेजेंड ऑफ मौला जट हो जाती है रिलीज़ और अब तो इंडियन वेबसाइट्स पर फिर ये सब रिपोर्ट हो रहा है। इसको जी ग्रुप रिलीज़ कर रहा है इंडिया में। तो आप सोचें ये सर्कस तो वैसे ही इन 4 दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये शायद 40 करोड़ भी ना कर पाए। ये बिल्कुल आप ये समझें इस वक्त के बॉलीवुड की दृश्यम 2 के अलावा इन जो रीसेंट पास्ट है इसमें कोई मूवी परफॉर्म नहीं कर पा रही। 2022 एक भयानक और डरावना ख्वाब इस वक्त बॉलीवुड के लिए साबित हुआ है। आने वाली किसी वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरे साल में कितने 100 करोड़ का यानी कितने अरब का बॉलीवुड को नुकसान हुआ है। आप ये फिगर सुनकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में अभी मैं उस फिगर को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा। अगली किसी वीडियो में जब साल के अभी 2-4 रोज़ बाद और बिल्कुल एंडिंग डेज़ आ जाएँगे तो उसमें आपको ये पूरा एनालिसिस करके इंशाल्लाह बताएँगे कि कितना नुकसान इस वक्त बॉलीवुड इस साल में उठा चुका है और किस वजह से, सिर्फ एक ट्रेंड की वजह से। बायकॉट बॉलीवुड और अगला साल जो शुरू हो रहा है ये ट्रेंड ख़त्म नहीं होने वाला। बायकॉट पठान पहले ही हो चुका है, बायकॉट बेशरम रंग पहले ही हो चुका है और ये सब ट्रेंड कर रहा है। बायकॉट शाहरुख खान ट्रेंड कर रहा है, बड़े बड़े स्टार्स अब इसकी ज़द में आ रहे हैं। तो अब देखना ये है कि जनाब सर्कस के बाद अगली कौन सी बड़ी डिज़ास्टर बॉलीवुड की होती है, क्योंकि जो सबसे बड़ी रिलीज़ इसके बाद है वो पठान है और पठान की भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है। बजट पठान का इस सर्कस से भी बहुत बड़ा है। तो जनाब अब देखते हैं कि वो कितना नुकसान उठाती है या अपनी कॉस्ट को वो रिकवर कर पाती है या नहीं। तो आने वाली वीडियोज़ में आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम सिचुएशन आप तक भी बर वक्त और फौरी पहुँचती रहे और आप भी इससे आगाह रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।